तुझे सब करने की क्या जरूरत है? और आप सोच भी नहीं सकती मम्मी कि मेरी सास ने मुझसे क्या कहा। एक बार दब गए ना तो सारी उम्र दब कर रहना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, मैंने सोचा कि टेबल पर बर्तन पड़े हैं तो उठाकर धो लेती हूँ, पर पता नहीं अचानक हाथ से कैसे गिलास फिसल गया। अरे तुझे सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। चल छोड़, खड़ी हो। तुझे सब करने की क्या जरूरत है बेटा? मम्मी जी, इनका फोन आया था तो ये बोल रहे थे कि आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन साफ कर लेती हूँ, इसलिए टेबल पर से बर्तन ले जा रही थी। चलो रखो इसको, तेरे हाथ में तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मी जी, अभी तो तुम्हें और रवि को एक साथ टाइम बिताने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मम्मी जी। हाँ बोलो बेटा। शायद आप मेरी मम्मी से भी अच्छे हैं। अगर मेरे घर पे मुझसे ऐसे गिलास टूटता ना तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती। आप मेरी मम्मी से भी बहुत अच्छे हैं। मैं तेरी सास नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। जी मम्मी जी। अरे तुझे सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अरे तुझे सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? चलो रखो इसको, तेरे हाथ में तो नहीं लगी ना? तुझे सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? अरे इतनी रात में अब किसका फोन आया? अरे प्रीति का फोन। हेलो। हाँ मम्मी, मैंने तुम्हें एक खास बात बताने के लिए फोन किया है। हाँ बेटा बोलो। मम्मी, आज जब मैं बर्तन साफ करने के लिए गई थी तो मेरे हाथों से गिलास फिसल कर गिर गया और गिर कर टूट गया। और आप सोच भी नहीं सकती मम्मी कि मेरी सास ने मुझसे क्या कहा। तेरी सास ने सुनाना शुरू कर दिया होगा ना तुझे? मैंने कहा ना मम्मी कि आप सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने क्या कहा। मुझे पता है कि तेरी सास ने तुझे क्या कहा होगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वो एक सुनाए ना तो तू चार सुनाना। अगर एक बार दब गए ना तो सारी उम्र दब कर रहना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना मम्मी कि आप सोच भी नहीं सकती कि मेरी सास ने मुझे क्या कहा। अरे तुझे सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अभी तो तुम्हें और रवि को एक साथ टाइम बिताने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। आपको पता है मम्मी, इतनी रात को मैंने आपको ये बात बताने के लिए क्यों फोन किया? हाँ बोल बेटा। आपको याद है मम्मी, जब भाभी नई नई आई थी और उनसे भी एक चाय का कप टूट गया था तो आपने उनको कितना सुनाया था। लो टूट गया कप, कर दिया नुकसान, हो गया ना सेट खराब। हाथों में तो जान नहीं है तेरे, खाती तो तू इतना है, दहेज में लेकर आई थी क्या तू इसको? मम्मी, आपका वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर कलेश करना।
ये रोटी सब्जी बनाई है तूने? अपने घर से क्या सीख कर आए थे? कुछ सिखाया भी था तेरे माँ बाप ने? मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपकी बातें, मम्मी और भाभी के आंसू दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद इसी वजह से आज भैया और भाभी आपके साथ नहीं है और आप आज अकेले हो। मम्मी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ बोलो बेटा। काश आप भी मेरी सासू माँ की तरह भाभी के साथ अच्छा बर्ताव करते ना माँ, तो वो दोनों के दोनों आपके साथ होते आज। और जिस अकेलेपन की आप शिकायत करते हो ना, तो शायद आप अकेले न होते। और एक बात बोलूं मम्मी, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हर बार बच्चों से ही गलती नहीं होती, कभी कभी बड़ों का व्यवहार ना अकेलेपन का कारण बन जाता है। आज मेरी सासू माँ ने जो मेरे लिए किया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मेरी नज़रों में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं सारी उम्र उनकी जी जान से सेवा करूंगी। ठीक है माँ, अब फोन रखती हूँ। तू ठीक कहती है बेटा, मैं अपने अकेलेपन का कारण खुद बनी हूँ।